नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं यूपी मेंटर। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख योजनाएं और नीतियां। बंधन योजना अक्टूबर 2023 को आई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों का विकास करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। झलकारी बाई पूरी पावर लूम योजना में पावर लूम पर कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो 60% सब्सिडी दी जाती है। और हथकरघा पर 80% की सब्सिडी दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के तहत कितने जिलों में बाल संरक्षण गृह बनेंगे? तो 10 नए जिलों में बाल संरक्षण गृह बनाए जाएंगे मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के तहत। पीएम श्री योजना में केंद्र और राज्य के वित्तीय योगदान का अनुपात क्या है? तो वह 60-40। ठीक है, 60% देता है केंद्र सरकार और 40% यूपी सरकार। यूपी के 1753 स्कूल चयनित किए गए हैं इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना कब शुरू की गई? तो ये 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। ठीक है, 24 जनवरी 2018। चलिए आगे देखते हैं। यूपी में एक जिला एक व्यंजन ओडीओसी योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये भी 24 जनवरी 2026 को हुई है। ठीक है, एक जिला एक व्यंजन इंपोर्टेंट योजना अभी की है। पंचामृत योजना का संबंध किस फसल के उत्पादन को बढ़ाने से है? तो पंचामृत योजना का संबंध है गन्ना उत्पादन से। और इसमें 5 विधियों द्वारा, ठीक है, 5 विधियां इसमें गन्ना उगाने की। तो चलिए, ये किससे है? पंचामृत गन्ने से। ऐसे याद कर लें, अमृत निकलता है गन्ने से। मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना में अधिकतम कितनी राशि मिलती है? तो 5 लाख रुपए की राशि मिलती है मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना में। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का मुख्य लक्ष्य है 59,163 ग्राम सभाओं को सीधे बस सेवा से जोड़ना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन। बीसी सखी योजना में चयनित महिलाओं को कितने महीने तक 4,000 रुपये मिलते हैं? तो 6 महीने तक 4,000 रुपये मिलते हैं बीसी सखी योजना में। अगला क्वेश्चन है। कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल कितनी धनराशि दी जाती है? तो 25,000 रुपये धनराशि दी जाती है। कितनी? 6 किस्तों में दी जाती है जो कि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण हत्या रोकने के लिए चलाई गई मुखबिर योजना में सूचना देने वाले को कुल कितना इनाम मिलता है? तो 3 लाख रुपए तक इनाम मिलता है इससे। मुख्य सूचनाकर्ता को 60,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट योजना है मुखबिर योजना। मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना में प्रति गाय कितना अनुदान मिलता है? तो प्रति गाय 1,500 रुपये प्रति माह अनुदान मिलता है, और जिसमें अधिकतम जो है गाय की संख्या 4 होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मातृभूमि योजना में राज्य सरकार और नागरिक के खर्च का अनुपात क्या होता है? 30, 40 और 60 होता है। ठीक है, 60 नागरिक द्वारा और 40 देती है कौन? राज्य सरकार। मातृभूमि योजना। ठीक है। टेक युवा समर्थ योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो 25 लाख युवाओं को आधुनिक तकनीक, एआई आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, टेक युवा समर्थन योजना इंपोर्टेंट योजना है, फिलहाल में ही आई है। संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत श्रमिकों को बच्चों की कितनी सहायता मिलती है? तो इसमें 200 रुपये से 6,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम और सबसे बड़ा, तो भारत में यूपी की पहली एआईसीटी कहाँ विकसित की जा रही है? तो ये लखनऊ में की जा रही है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। देश का पहला समर्पित गिलास कांच संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये फिरोजाबाद डबराई में बनाया जा रहा है। देश की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई है? तो ये लखनऊ में हुई। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ स्थित है? तो कुंभी, जो कि लखीमपुर खीरी में यहीं पर ही स्थित है। इंपोर्टेंट है। क्या है? पहला बायोपॉलीमर प्लांट। प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ पर? ललितपुर में बनाया जा रहा है देश का पहला फार्मा पार्क। फिर यूपी की पहली अत्याधुनिक
प्रोटीन बीम थेरेपी मशीन कहाँ लगी है? तो ये लखनऊ में लगी है, कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में, ठीक है। और ये कैंसर के लिए यूज की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसे। यूपी का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये कहाँ पर है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। पहला मेडिकल डिवाइस पार्क इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई कहाँ लग रही है? तो ये ग्रेटर नोएडा HCL और फॉक्सकॉन द्वारा लगाई जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश प्रथम और सबसे बड़ा। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र गोरखपुर में हुआ है, खानिमपुर में। यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो ये गोरखपुर में बन रहा है। महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर बनाया जा रहा है इसे, ठीक है। आयुष विश्वविद्यालय पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। भारत का पहला वानिकीकरण विश्वविद्यालय फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भी गोरखपुर में ही बनाई जा रही है। भारत की पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन किन स्थानों के बीच चली है? ठीक है। कौन सी है भारत की पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन? ये चली है कतरनिया घाट, जो कि बहराइच में है, उससे दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी तक, ठीक है। इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। प्रदेश का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हमीरपुर में है, ठीक है। ये भी इंपोर्टेंट है। बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला है? तो ये वृंदावन मथुरा में पहला सैनिक स्कूल खोला गया है। देश का पहला डिजिटल हाईवे कौन सा घोषित हुआ है? तो ये है बाराबंकी बहराइच हाईवे, ठीक है। NH 927 पहला डिजिटल हाईवे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी का पहला डेटा सेंटर पार्क, ठीक है, योटा DI कहाँ स्थापित है? तो ये ग्रेटर नोएडा में। चलिए आगे देखते हैं। तो हम बात करेंगे अब यूपी बजट और अर्थव्यवस्था पर 2026-27। तो यूपी के वित्तीय बजट 2026-27 का कुल आकार कितना था? तो यह 9,16,696 करोड़ का, ठीक है। इंपोर्टेंट है, ये राशि पूछी जा सकती है आपसे। इस बजट में प्रदेश की विकास दर का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो वह 13.4% विकास दर का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक है? तो जो 2029-30 तक यूपी की जो अर्थव्यवस्था है उसको $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य है। राजकोषीय घाटा की सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो कितनी है? 3% है, ठीक है। इंपोर्टेंट है ये। तो चलिए अब देखते हैं बजट में कौन कौन सी योजना है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए कितना आवंटन है? तो 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में कुल कितनी राशि दी गई? तो 80,997 करोड़ रुपए का राशि दी गई है शिक्षा क्षेत्र में। फिर CM ग्रिड योजना का संबंध किससे है? तो शहरी सड़कों के आधुनिकीकरण से। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय और GDP वाला जिला कौन सा है? तो वह गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा GDP है इसकी यूपी में, और प्रति व्यक्ति आय भी इसकी यही। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख सूचकांक और रैंकिंग देखेंगे हम। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में यूपी का स्थान कौन सा है? तो यूपी का 7वां स्थान है स्वास्थ्य में। तो ऐसे याद रखिए, स्वास्थ्य से सात, ठीक है। स्वास्थ्य से सात फ्रंट रनर श्रेणी में है। जो टास्टा ट्रस्ट की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में यूपी की रैंक कौन सी है? तो अंतिम है, जो कि 17वां स्थान है। DPIIT की स्टार्टअप रैंकिंग में यूपी का प्रदर्शन कैसा रहा है? तो टॉप परफॉर्मर सर्वाधिक स्टार्टअप गौतम बुद्ध नगर में लगाए गए हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख प्लस आबादी में यूपी के शहर कौन सा है? तो आगरा का तीसरा स्थान है और कानपुर का 5वां स्थान है, ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंपोर्टेंट है, ये आप पूछा ही जाएगा एक आधे में से, सूचकांक में। अब देखते हैं NIRF रैंकिंग में यूपी का सर्वश्रेष्ठ ओवरऑल संस्थान कौन सा है? तो वह IIT कानपुर देश में 5वां स्थान है जिसका, ठीक है। NIRF विश्वविद्यालय श्रेणी में BHU का कौन सा स्थान है? ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, तो इसका 6वां स्थान है। SC/ST एक्ट के तहत दर्ज अपराधों में देश में सर्वाधिक मामले कहाँ हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में 180 में से
73 मामले उत्तर प्रदेश में ही SC ST एक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। खेल और खिलाड़ी। उत्तर प्रदेश में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में यूपी का कौन सा स्थान रहा है? तो यूपी का 13वां स्थान रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय खेलों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में यूपी ने कुल कितने पदक जीते? तो 56 पदक के साथ यूपी 13वें स्थान पर रहा है, जिसमें कि 13 गोल्ड, 20 रजत और 23 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट है। यूपी का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है? तो अब 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि पहले 3.11 लाख रुपए दिए जाते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ गलत सा लग रहा है, एक मिनट अभी चेक करके बताता हूँ आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम जो। हाल ही में लक्ष्मण पुरस्कार विजेता अवंतिका अग्रवाल का संबंध किससे है? किससे है? शतरंज से, चेस से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे हम ODOS, ठीक है, एक जिला एक खेल। ODOS एक जिला एक खेल के तहत कुश्ती किन जिलों का खेल है? तो किसका है? ये है बनारस और गोरखपुर का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ODOS में टेबल टेनिस किस जिलों के लिए चुना गया है? तो किस लिए चुना गया? आगरा और कानपुर के लिए क्या चुना गया? टेबल टेनिस। यूपी में पहला दिव्यांग स्टेडियम और पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ है? तो ये लखनऊ में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो एक बार आप इसे चेक कर लेना, इसकी जो राशि है सर्वोच्च खेल पुरस्कार की। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली लेखिका, तो ये कौन है? ममता कालिया है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है कौन सी है? तो जीते जी इलाहाबाद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2026 में यूपी के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिले? तो कुल 11 लोगों को मिले, जिसमें एक पद्म विभूषण और 10 पद्मश्री दिए गए। यूपी में एकमात्र पद्म पुरस्कार विजेता सुश्री एन राजन किस क्षेत्र से हैं? तो ये संगीतकार हैं, जो कि वायलिन बजाती हैं, ठीक है, और ये BHU में प्रोफेसर हैं। यूपी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान कितने लोगों को दिया गया है? तो 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें 11 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 यूपी के कितने शिक्षकों को मिला है? तो ये 2 शिक्षकों को मिला है। एक है मधुरिमा तिवारी और दूसरे हैं रामलाल सिंह, ठीक है, इंपोर्टेंट है। भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की कौन सी जयंती बनाई गई? ठीक है, तो 138वीं जयंती बनाई गई, ठीक है। और यूपी के जो पहले CM थे गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर। देश का पहला डिजिटल हाईवे कहाँ से कहाँ तक बनेगा? तो ये बाराबंकी से बहराइच तक, और ये NH 927, ठीक है, इंपोर्टेंट है। नीट और JEE की फ्री तैयारी के लिए साथी पोर्टल किसने विकसित किया है? तो IIT कानपुर और शिक्षा मंत्रालय द्वारा मिलकर बनाया गया, ठीक है, नीट और JEE की फ्री तैयारी के लिए साथी पोर्टल, इंपोर्टेंट है। लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन SCR में कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 6 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, बाराबंकी और सीतापुर है, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र का स्थापित किया है? तो लखनऊ DRDO द्वारा संचालित है, जो कि लखनऊ में स्थापित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोमती रिवर फ्रंट पर अहमदाबाद के अटल ब्रिज की तर्ज पर कौन सा ब्रिज बन रहा है? तो कौन सा बन रहा है? स्माइलिंग ब्रिज बनाया जा रहा है अहमदाबाद के अटल ब्रिज की तर्ज पर, ठीक है, गोमती रिवर फ्रंट। फिर है घाटमपुर थर्मल पावर परियोजना कहाँ है? तो ये कानपुर में, इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये पूछी जा सकती है आपसे। घाटमपुर, कानपुर, तो पुर से याद रखना,
कानपुर, घाटमपुर। चलिए आगे देखते हैं। ओडीओपी और जीआई टैक्स। भारत में जीआई टैक्स वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक जीआई टैग वाला? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है, जिसमें कुल 81 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, उसमें भी सबसे ज्यादा कहाँ पर है, बनारस में है जीआई टैग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बनारसी लंगड़ा आम और रामनगर भंटा मतलब बैंगन को जीआई टैग मिला है, ये कहाँ पर है? तो ये बनारस के। ठीक है। ओडीओपी योजना में कुल कितने उत्पादों को शामिल किया गया है? तो 74 उत्पादों को शामिल किया गया ओडीओपी में। पिंक मीनाकारी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये बनारस है। पिंक मीनाकारी के लिए इंपोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, तो पिंक मीनाकारी बनारस से संबंधित है। काला नमक चावल किस जिले का ओडीओपी है? तो ये कहाँ का है, सिद्धार्थ नगर का है काला नमक चावल। अमरोहा का प्रसिद्ध ओडीओपी उत्पाद क्या है? तो ये है ढोलक। ठीक है, अमरोहा का ढोलक। टेराकोटा कला के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? तो ये है गोरखपुर। पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट मतलब धागा प्लांट, ये मिर्जापुर में लगाया गया, मोस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना चैनल को, और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। यूपी में वनावरण और वृक्षावरण को 2030 तक कितनी करने का लक्ष्य है? तो 15%। वर्तमान में लगभग 10% है। ठीक है, कितना है? वर्तमान में 10% है और 15% करने का लक्ष्य है। एक घंटे में 2.5 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना? तो ये सूजाबाद डोमरी क्षेत्र में बना था, बनारस में। ठीक है। नेपाल सीमा से सटे सटे 35 जिलों को कौन सा वन अभियान चलाया गया? तो ये मित्र वन पहल चलाई गई थी जुलाई 2024 में। ठीक है, जो नेपाल सीमा से सटे हैं 35 जिले उनमें। फिर एनजीटी ने बलरामपुर की किस नदी को नाले की श्रेणी से बाहर करने का आदेश दिया? तो वह सुहाआऊ नदी। ठीक है, कौन सी? सुहाआऊ नदी। तो पूछी जा सकती है, चर्चा में है। ठीक है। पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है? तो किसानों को सोलर पंप सब्सिडी देने से संबंधित है। भारत का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो ये रेहंद बांध पर सोनभद्र में बनाया गया है। ठीक है, फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र। फिर अगला क्वेश्चन है, अमृत सरोवर योजना के तहत सरोवरों के निर्माण में देश में प्रथम राज्य कौन है? निर्माण में देश का प्रथम राज्य यूपी है। ठीक है, किसमें? अमृत सरोवर योजना के तहत सरोवरों को बनाने में यूपी प्रथम स्थान पर। विविध करंट अफेयर। काशी तमिल संगमम 4.2 की थीम क्या थी? तो आइए तमिल सीखे, तमिल कर कलम इसकी क्या थी, थीम थी। इंडिया फूड एक्सपो 2026 का 10वां संस्करण कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है। ऑपरेशन शिकंजा किससे संबंधित है? तो आर्थिक अपराधियों पर नकेल कसने से संबंधित है ऑपरेशन शिकंजा। ऑपरेशन महाकाल कानपुर पुलिस ने किसके खिलाफ चलाया? तो ये भूमाफिया और जबरन वसूली करने वालों के खिलाफ चलाया गया था ऑपरेशन महाकाल। ठीक है, कहाँ पर? कानपुर में, कानपुर पुलिस द्वारा। डिजिटल मीडिया नीति के तहत यूट्यूब पर प्रचार करने का अधिकतम कितनी आय हो सकती है? तो 8 लाख रुपए महीने हो सकती है। ठीक है। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टेली कंसल्टेंसी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में इलाज करना। ठीक है, इसमें क्या, डॉक्टर वीडियो कॉल पर ही आपको इलाज बता सकता है और आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी मेंटर। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा